हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी से गुजरात के केवड़िया को जोड़ने के लिए नई ट्रेन काशी केवड़िया एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ कोविंद, बी है नरेंद्र मोदी, सी है अमित शाह और डी है पीयूष गोयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। वाराणसी से गुजरात के केवड़िया को जोड़ने के लिए नई ट्रेन काशी केवड़िया एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल गई है। पीएम मोदी ने इस दौरान कुल 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रताप नगर से जोड़ेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा उन्होंने ब्रॉड गेज लेन का भी उद्घाटन किया है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के पास केवड़िया नाम से नया टर्मिनस स्टेशन बनाया गया है जिसको काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ेगी। वाराणसी से केवड़िया तक चलने वाली इस साप्ताहिक ट्रेन में चेयर कार, स्लीपर और वातानुकूलित कोच हैं। ट्रेन 4 राज्यों को जोड़ेगी जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। तो ये जो ट्रेन है काशी केवड़िया एक्सप्रेस, ये वाराणसी से गुजरात के केवड़िया को जोड़ेगी जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो यहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आई है तो इसके बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। और किस जिले में है? नर्मदा जिले में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और आधार सहित इसकी ऊंचाई है 240 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आईटीबीपी का पूर्वी फ्रंटियर मुख्यालय बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है प्रयागराज और डी है आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। आईटीबीपी के पूर्वी फ्रंटियर का मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा। इसके लिए लखनऊ में जमीन ली जा रही है। शासन ने एलडीए से जमीन तलाशने को कहा था। प्राधिकरण ने सीजी सिटी में इसके लिए जमीन तलाश ली है तथा जमीन के संबंध में आईटीबीपी को पत्र भी भेज दिया गया है। आईटीबीपी का पूर्वी फ्रंटियर मुख्यालय बहुमंजिला बनेगा। इसके लिए इसे 7 एकड़ तक जमीन ली जा रही है। अब यहाँ पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का एक जिला एक उत्पाद क्या है? चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। ये भी आपको याद रखना है। आईटीबीपी यहाँ पर एक शब्द आया है, ये आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो ताइबेतान बॉर्डर पुलिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है आईटीबीपी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कूड़ा कचरे की रोकथाम के लिए बायो कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने का फैसला किया? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। शहरों में बड़े प्रतिष्ठानों यानी होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज हॉल चलाने वाले अब सड़कों पर इधर उधर कूड़ा नहीं फेंक पाएंगे। बड़े प्रतिष्ठानों यानी 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने प्रतिष्ठानों से रोजाना 50 किलो से अधिक कूड़ा निकलने पर उन्हें स्वयं इसके निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए उन्हें जरूरत के आधार पर कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट भी लगाना होगा। 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज लॉन या फिर बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम मालिकों को स्वयं कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। निजी स्कूल, कॉलेजों, आवासीय कल्याण समितियों, उद्योगों और अन्य बड़े संस्थानों को भी अपने कूड़े का खुद ही निस्तारण करना होगा। उन्हें अपने परिसर में बायो कंपोस्ट यूनिट स्थापित करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय गुड़ महोत्सव 2021
आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बरेली, बी है गोरखपुर, सी है लखनऊ और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फरवरी के दूसरे सप्ताह में लखनऊ में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय गुड़ महोत्सव 2021 आयोजित होगा। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना किसानों की आय को दोगुना करने के लिए गुड़ महोत्सव के आयोजन पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि गुड़ एवं गुड़ के सह उत्पादों और औषधीय लाभों के प्रति जन जागरूकता का प्रसार कर किसानों को एक बड़ा बाजार दिया जा सकता है। और लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के स्रोत की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया है? ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ, बी है यूनिसेफ, सी है डब्ल्यूएचओ और डी है आईएमएफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूएचओ। कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन के वुहान प्रांत में पहुंच गया है। दिसंबर 2019 में यह बीमारी मध्य चीनी शहर से सामने आई, जिसके बाद यह पूरी दुनिया में फैल गई। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। तो ये भी आपको डब्ल्यूएचओ से संबंधित याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अमृत महोत्सव किस माह से शुरू होगा? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी, बी है फरवरी, सी है मार्च और डी है अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी। केंद्र सरकार अगले महीने भारत का अमृत महोत्सव शुरू करेगी। यह महोत्सव भारत की आजादी के 75वें वर्ष के लिए एक प्रकार का काउंटडाउन है। भारत सरकार ने 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न शुरू करने का फैसला किया है। इस महोत्सव में तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रदर्शन के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा इस इवेंट में कुछ अज्ञात स्थानों और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसे जो है भारत का अमृत महोत्सव जो है ये 75वें भारत की आजादी के 75वें वर्ष के लिए एक प्रकार का काउंटडाउन है। और 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले यानी कि फरवरी, अगले महीने 2021 की फरवरी से इस जश्न को शुरू करने का फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने $20 मिलियन में स्विच ड्रोन की खरीद के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय सेना, बी है इसरो, सी है डीआरडीओ और डी है रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने स्विच मानव रहित हवाई वाहनों की खरीद के लिए आइडिया फोर्ज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा $20 मिलियन में किया गया है। यह ड्रोन सेना को 1 वर्ष के भीतर डिलीवर किए जाएंगे। आइडिया फोर्ज मुंबई की एक निजी कंपनी है जो रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गोवा, बी है अहमदाबाद, सी है न्यूयॉर्क और डी है जिनेवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा। समारोह की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म एंड द राउंड से होगी। तो ये कहां पर होगा? गोवा में 16 से 24 जनवरी तक। अब यहाँ पर गोवा की बात आई है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा की गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है फ्रांस और डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। आने वाली 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। यह भी आपको बांग्लादेश रिलेटेड याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है मेघालय, सी है सिक्किम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पैलेओ प्रोटोरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया है। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक या निर्माता बन सकता है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडारण चीन में है और उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका और रूस में है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। यह भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा भंडार कहां पर है वेनेडियम का? तो चीन में है और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद रूस में है। यहां पर बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। तो दोस्तों ये थे 18 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया है? ये हमने आपसे कल के वीडियो में पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, हरियाणा। और कई स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, 2020 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है बीजिंग, सी है मॉस्को और डी है काठमांडू। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।